Hello बच्चों, let's read the question. Ethyl methyl ether, that is CH3OC2H5, is used as anesthetic. Formula for corresponding thioether would be. अब देखो A पार्ट में उसने हमसे बोला है CH3SC2H5, B में हमसे बोला है CH3OSC2H5, C C2H5OCH3 और D में हमसे कह रहा है C2H5OCH2SH। तो यहाँ से हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको इस क्वेश्चन में बात करनी है थायोईथर्स के बारे में। ये क्या होते हैं? देखो सबसे पहले अगर मैं बिल्कुल जनरल टर्म की बात करूं ईथर, तो हम लोग ईथर उसे बोलते हैं जहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप्स है ना, कोई भी एल्काइल ग्रुप्स आर आर डैश मान सकती हूँ मैं, ऑक्सीजन के दोनों तरफ आ जाए तो इसको हम ईथर बोल देते हैं। अब यहाँ पर इसको तो कॉमन नेम में भी और आईयूपीएसी में भी ओ को हम ऑक्सीजन बोलते हैं, लेकिन जो सल्फर है उसको कॉमन नेम के अकॉर्डिंग बोला जाता है थायो। तो यहाँ पर अगर कहीं भी आपको बोल रहा है थायो ईथर, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑक्सीजन भी जोड़ना है, आपको सल्फर भी जोड़ना है। आपको उस ऑक्सीजन की जगह सल्फर जोड़ना है। इट मीन्स आपको किस तरीके से कनेक्ट करना है कि आपका जो एल्काइल चेन है वो आपका इस सल्फर के दोनों तरफ आ जाए, तो ये हमारे यहाँ से बन जाएंगे थायो ईथर्स। अब देखो मेन चीज क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि आपको इथाइल मिथाइल ईथर दिया जाता है, डेट इज CH3OC2H5, और उसको एनेस्थीसिया में यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो कह रहा है फॉर्मूला फॉर करस्पॉन्डिंग थायो ईथर वुड बी। अब अगर इसकी जगह थायो ईथर लिया जाता तो फॉर्मूला क्या बनता? ए पार्ट हमसे क्या बोला था कि फॉर्मूला हो सकता था CH3SC2H5। बी पार्ट में हमसे कह रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि फॉर्मूला ये बन जाए CH3OSC2H5। सी में बात करें तो सी में कह रहा है क्या ये बन सकता है C2H5OCH3। और डी में हमसे क्या कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि ये बन जाए C2H5O और CH2SH। अब इन चारों फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। अगर मैं ए वाले के बारे में बात करूं तो अभी अभी हम लोग जस्ट कह रहे थे कि अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर ले लिया जाए तो इन्हीं को हम थायोईथर्स कहने लगते हैं। यहाँ पर अगर मैंने आर और आर डैश लिया था तो इस आर और आर डैश का मतलब क्या था? कार्बन चेन यानी कि एल्काइल चेन। तो सल्फर के दोनों तरफ क्योंकि कार्बन चेन है तो इसको हम लोग क्या है थायो ईथर्स मान सकते हैं। बी वाले केस में देखें, देखो यहाँ पर क्या मिस्टेक लग रही है हमको। दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एक साथ एक कनेक्टिविटी में यहाँ पर लिंक हैं। अब देखो यहाँ बात करो, ऑक्सीजन भी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव में कंसीडर होता है, सल्फर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस दोनों का साइज भी अच्छा बड़ा है। ऑक्सीजन का स्मॉल बोलते हैं लेकिन इतना स्मॉल नहीं है कि वो इतने सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को आपस में जोड़ ले। तो ये बी तो बिल्कुल देखते ही गलत हो जाता है कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इतने नियर इतने क्लोज आपस में नहीं हो सकते। सी वाले में बात करें तो सी वाले में उसने क्या किया, क्वेश्चन का उल्टा ही तो कर दिया है। CH3OC2H5 लिख दो या C2H5OCH3 लिख दो, ईथर तो वो तभी भी रहा। तो ऐसे में हमारा सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है। लास्ट वाले में बात करें तो उसने क्या किया है, C2H5O लेके CH2SH कर दिया है। तो ये लिंकेज भी पॉसिबल नहीं है कि कार्बन से सल्फर का लिंक होने को हम ईथर नहीं बोल सकते। ईथर हमारे लिए बेसिकली क्या कंसेप्ट कहता है कि जब आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दोनों तरफ एल्काइल चेन हो। ऑक्सीजन के दोनों तरफ थी तो हमने उसे ईथर बोला था। थायो ईथर्स हम किसको बोल रहे हैं जब सल्फर के दोनों तरफ है। तो फाइनली क्या हो जाता है, हमारा ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।